Tonic. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार 2026 का आयोजन होने जा रहा है। इस बार 1 मई से सुशासन तिहार की शुरुआत होगी जो 10 जून तक चलेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर इस अभियान के सफल आयोजन को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम साय ने अपने पत्र में कहा कि जन शिकायतों का समयबद्ध हल सुशासन की आधारशिला है और आम नागरिकों को पारदर्शी, सरल और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि 30 अप्रैल 2026 तक जिले में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। साथ ही पात्र हितग्राहियों को उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ दिलाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं सुशासन तिहार पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए इसे सिर्फ ढकोसला और दिखावा बताया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों का हवाला देते हुए सरकार को जनता से माफी मांगने की सलाह दी है। और जहां उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सुशासन नहीं, जंगल राज चल रहा है। बड़े बड़े अपराधों में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार पहले भी चला था। उस समय तमाम शिकायतों के निराकरण न होने के मामले भी सामने आए थे। क्या उन पर अब एक्शन होगा और प्रदेश कांग्रेस इसे जनता को गुमराह करने वाला आयोजन क्यों बता रही है? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। इसके पीछे सोच वही है कि जनता की जो भी समस्याएं हैं उसका त्वरित निराकरण हो। कहे कि उनके बीच में जाएंगे, शिविर लगाएंगे तो समस्याएं आएंगी तो समाधान होगा। सरकार को सुशासन तिहार नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। वो इसलिए बोले सुशासन तिहार, सुशासन है कहाँ? छत्तीसगढ़ में तो जंगल राज चल रहा है। अपराध की कोई सीमा नहीं है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं। बड़े बड़े अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हैं। तो किस बात का सुशासन तिहार? मुख्यमंत्री में अगर हिम्मत है तो जनता का चौपाल लगाए और सिर्फ जनता से सवाल करे कि सरकार कैसे चल रही है। और ज़्यादा जानकारी और साथ ही साथ हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर गंधर्व पांडे जी विशेष मेहमान हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं। नितेश वर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा अनादि टीवी पर। और सबसे पहले सवाल गंधर्व जी आपके साथ ही शुरू करेंगे कि देखिए, चुनौती दी गई है कि जनता के बीच जाओ और ये पता करने की कोशिश करो कि क्या सरकार ढंग से चल रही है, नहीं चल रही है। तो सुशासन तिहार में भी तो सरकार जनता के बीच ही तो जाने वाली है, नहीं? देखिए अभिनय जी, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, आपके सभी साथी पैनलिस्टों को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। जय जोहार, वंदे मातरम। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार सुशासन की व्यवस्था को धरातल पे उतारने के लिए 2024 में, 2025 में इस प्रकार से सुशासन तिहार के तहत शिविर लगाए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा 2025 में 9.5 लाख आवेदन करीबन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 92% आवेदनों का वहां पर ऑन द स्पॉट निराकरण किया गया था। बाकी जिसमें आगे की प्रक्रिया थी कि आगे बढ़ाना पड़ेगा, उन सबको विभागीय स्तर पे आगे भेजा गया था। तो इससे कहीं ना कहीं यह स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज को लेकर भी बेहद संवेदनशील हैं कि यदि कोई प्रदेश का नागरिक सरकारी ऑफिसों में दर बदर भटकने के लिए विवश हो रहा है तो उसके लिए साल में एक बार ऐसी व्यवस्था की जाए कि निश्चित तौर पर उसका काम अधिक गति से हो, उसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। कई बार देखा गया कि उज्ज्वला योजना के अभी तक कनेक्शन दे रहे हैं,
हेल्थ कार्ड अभी तक के बनते हैं आयुष्मान कार्ड। अब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 70+ बुजुर्ग जीतते हैं, उनके नए 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड बन रहे, जो इनको 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। तो ये सारे तरीके के इसमें सुशासन तिहार में चाहे राजस्व विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सभी लोगों के अधिकारी इसमें रहते हैं और आम जनता को त्वरित निराकरण देने की दिशा में कार्य करते हैं। ठीक है। नीतीश जी, त्वरित निराकरण के लिए सरकार ये जो है फिर से सुशासन तिहार 2.0 लाने जा रही है। जनता के बीच तो जाएंगे ही, फिर ये चुनौती कैसे हुई कि आप जनता के बीच जाएंगे और शिकायत जनता नहीं कर पाएगी? धन्यवाद अभिनय जी। सरकार के आज 2.5 साल पूरे हो गए हैं। सरकार ने इन 2.5 सालों में 6 बार जन दर्शन लगाया था और इन जन दर्शन में 9,415 शिकायत आई थी, यानी हर जन दर्शन में 1,569 शिकायतें हुई थी। उसमें से लगभग 72% मुख्यमंत्री जी के विभाग से संबंधित थी। अब मुख्यमंत्री जी उन शिकायतों का निराकरण करवा नहीं पाए, तो आज उस निराकरण न करवाने के कारण आज वो जनता के बीच में जा रहे हैं, उसका नाम दे रहे हैं सुशासन तिहार। अब ये सुशासन तिहार इन्होंने पिछले वर्ष भी कराया था। गंधर्व भाई बता रहे थे 9 लाख आवेदन पिछले साल मेरे जानकारी में 40,31,070 आवेदन आए थे, जिसमें से 39 लाख मांग थी और 81,000 के आसपास शिकायतें थी। यदि उन 40 लाख जो भी आवेदन आया था उसके अभी तक की क्या उस पर कार्रवाई हुई है, उसकी कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। उसका कहीं सार्वजनिक किया नहीं गया है। पेपरों में, न्यूज में, अखबारों में स्ट्रीट लाइट लग गई, जिनको साइकिल बटनी थे वो बट गई, या जो प्रोपेगेंडा करना था वो हो गया। लेकिन नहीं नीतीश जी, डेटा तो आपको मिल नहीं पाएगा। डेटा को लेकर तो मैं सीधे तौर पर यही कहूंगा कि डेटा आप खोजते रह जाएंगे, आपको डेटा नहीं मिलेगा। आपको न्यूज माध्यमों से अगर आपको थोड़ी बहुत कहीं से जानकारी मिल जाएगी तो मिल जाएगी, डेटा तो आप सीधे तौर पर कहीं नहीं पाएंगे। जी, मैं डेटा के मैं भी कह रहा हूँ, 40 लाख जो मांग आई, 40 लाख जो एप्लीकेशंस आई थी, उसमें से कितनों पर कार्रवाई हुई, सरकार इसको सार्वजनिक कर दे। 40 लाख जो डिमांड आई थी उस पे नीतीश जी, हम गंधर्व जी से इस पर जवाब मांगेंगे। उससे पहले रमेश जी, एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि ये ढकोसला है, एक तरह से दिखावा किया जा रहा है। पिछले साल किया था 40 लाख, अभी नीतीश जी ने भी कहा कि शिकायतें आई थी, लेकिन क्या कितनों पर सुनवाई हुई, कितनों पर क्या कार्रवाई हुई, मांग पूरी हुई कि नहीं हुई, उसमें क्या हुआ नहीं हुआ, शिकायत कितनी आई थी, शिकायतों का निराकरण सही ढंग से हुआ? क्योंकि एक महीने का जो है उसमें मुख्यमंत्री की ओर से एक महीने का समय दिया गया था कि 1 महीने के अंदर इस शिकायत का समाधान होना चाहिए, लेकिन वो 1 ही महीने का सुशासन तिहार होता है। क्या कीजिएगा रमेश जी? देखिए अभिनय जी, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस पे कार्रवाई हुई, किस पे कार्रवाई नहीं हुई, विषय इसका नहीं है, चर्चा करने का विषय नहीं। पहल बहुत अच्छी है, मुख्यमंत्री जनता के बीच जाएंगे, जनता का सवाल पूछेंगे और उनकी समस्या करेंगे। इससे एक सरकारी तंत्र में हलचल पैदा हो जाती है और खुद सरकारी तंत्र जिसको आपस में बैठक होता है कार्रवाई करना, ये तो बहुत अच्छी पहल है, लेकिन इसमें कुछ सुधार होने चाहिए। इसके लिए सत्ता पक्ष के लोगों को भी और विपक्ष के लोगों को भी मिलकर के काम करना चाहिए, क्योंकि दोनों का जो लक्ष्य है वो जनता हित पाना, जनता को लाभ पहुंचाना। वैसे शिकायतें अनंत होती हैं, इच्छाएं अनंत होती हैं, इसका कोई और छोर नहीं है, जब नई समस्या पैदा होती है। लेकिन प्राथमिकता के तौर पर तो सरकार के विषय में उस पर अच्छे से कार्रवाई हो रही है कि नहीं है, उसको जानने के बहुत अच्छा माध्यम जरूर है, लेकिन उसका इवेंटीकरण नहीं होना चाहिए, केवल अफसरशाही नहीं होना चाहिए। मैं पिछली बार सुशासन तिहार चल मैंने शब्द कहा था कि छत्तीसगढ़ के बेवकूफ अफसरों ने मुख्यमंत्री को इस तरह से घेराबंदी करने की कोशिश की, ये बिल्कुल सही है। अब आप देखिए, इतने गर्मी के समय में अधिकारी जब
मुख्यमंत्री दौरे पे जाएंगे तो सारा काम छोड़ दौरे की व्यवस्था निकालने जाते हैं। 10 दिन पहले से 10 दिन बाद तक रहते हैं और जनता की बातों पर, जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। आज तकनीकी बदल गई है, बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। मैं ये कहूंगा कि ये रास्ता ढूंढे कि मुख्यमंत्री को पब्लिक के बीच न जाना पड़े, अपव्यय न करना पड़े। है कि जनता की बात, जनता की समस्या सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचे और उसका समाधान भी आसानी से, ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म मौजूद। लेकिन ठीक है, ये कहने की बात है, इस पर विचार होना चाहिए। दूसरा तो अभी दीपक भाई जी ने कहा एक बात, मैं उससे सहमत हूँ। मुख्यमंत्री सीधे पब्लिक से मिले, जनता से मिले और जनता से पूछे कि हमारी सरकार कैसी चल रही है, उसका समाधान होते हैं कि अधिकारी कुछ गिने चुने सिलेक्टेड लोगों को लेते हैं और मुख्यमंत्री के सामने पेश करते हैं, फिर मीडिया में उसका प्रचार प्रसार करते हैं कि ये पूरे अभियान इसी तरह के इवेंट में परिवर्तित हो जाता है। नहीं होता। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इवेंट मैनेजमेंट ही विपक्ष भी इसको बता रहा है। गंधर्व जी, 40 लाख का आंकड़ा निकलकर सामने आता है और वो भी आपका कोई ऑफिशियल आपकी ओर से जारी किया गया कोई डेटा नहीं है, वो तो एक रिपोर्ट हो गया कहीं कि आज इतनी शिकायतें आई, तो एक पूरा का पूरा एक बंडल बन जाता है। चलिए 40 से 39 लाख शिकायतें आई जिसमें इतनी मांगे थी, इतने निराकरण थे, लेकिन अगर हम उसके पन्ने पलट कर देखते हैं तो कितने शिकायतों पर कार्रवाई हुई, इसका डेटा कहां मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पे उसमें लगातार जो प्राप्त आवेदन थे जिला स्तर पे, जिला वाइज इसको रखा गया है और इसमें जिला वाइज कार्रवाई हो रही है। ये वेबसाइट भी बनी थी उस समय, सुशासन तिहार 2025 की, अभी भी एक्टिव है। इसमें आप पहले कॉलम में देख सकते हैं जिलेवार आवेदन और बाकी चीजों की स्थिति, फिर शब्दवार दर्ज उम्मीदवार, वो सारे प्रकरण हैं। तो इसमें जो जो डिटेल चाहिए नीतीश वर्मा जी को वो प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ दूसरा चीज ये कहना चाहूंगा कि सरकार का प्रयास ये है कि जनता के बीच में जाया जाए। अभी दीपक बैद जी का मैं कमेंट सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि अपराध बढ़ रहा है, सरकार को डायरेक्ट जाके करना चाहिए। तो आपराधिक गतिविधि में आप देखेंगे तो ये बयान ऐसे लोग दे रहे हैं जिनकी पार्टी की जब शासन थी तो यहाँ पर पीएससी घोटाला हो जाता, बाकी चीजें हो जाती हैं। और अभी जनता के बीच में जाने की बात की तो निश्चित तौर पे विष्णुदेव साय जी लगातार जनता के बीच में जाकर के कार्य कर रहे हैं और जनदर्शन के माध्यम से जो कार्य वो कर सकते हैं उसको भी करने को पूर्ण प्रयास है। पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, वो जनता के बीच एक बार गए थे, वहां उन्होंने एक लड़की बैठी थी उसको ये कर दिया, ये लड़की राजनीति करती हो, वो सवाल करने के लिए खड़ी हुई, तो इस प्रकार की चीजें सामने आई। तो इनकी मंशा वही है, इस प्रकार का कोई अपवाद करने का, षड्यंत्र करने का कांग्रेस का कोई प्रयास होगा, सुनियोजित होगा, इसलिए बार बार इस प्रकार से आग्रह करते रहते हैं कि कुछ इस प्रकार से योजना बना के रखी हो। पर माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार देखेंगे सुशासन तिहार पिछले साल 3 स्टेज में चला था, तो उसमें जो निराकरण स्टेज था वो आखिरी स्टेज था। नहीं तो वही तो पूछने की कोशिश की जा रही है ना गंधर्व जी कि 39 लाख अगर आंकड़ा है तो 39 लाख में आप कितना मतलब जो सक्सेस रेट है वो कितना रहा इसका? देखिए, मोर देन 85% सभी चीजों का निराकरण उस समय में किया गया। नितेश जी 85% प्लस हैं, कुछ इस प्रकार के मामले, नितेश जी 85% प्लस ऐसे हैं जो उन्होंने कहना ही नहीं उचित समझा, या कुछ विवादित मामले हैं या न्यायालय में विचाराधीन मामले हैं, ऐसे मामलों में ही रुकावटें सक्सेस रेट तो खतरनाक है नितेश जी, निराकरण करने का प्रयास किया गया 85% प्लस। मैं वही बता रहा हूँ, पिछले साल जो हुआ तो उसमें 10 लाख पीएम आवास के आवेदन आए थे, 2 लाख आपके उज्ज्वला गैस के थे, 2 लाख आपके राशन कार्ड के थे, 70,000 लगभग सड़क पुलिया और पानी के थे, जिसमें आपको मैं बता दूं जो जिन्होंने आवेदन दिया था उनको इसके कोई रिसिप्ट नहीं मिले थे, इनके कोई पावती नहीं मिले थे, जिनका ये जैसे अपन यदि कोई शिकायत करते तो हमको एक टिकट नंबर मिलता है जिसको अपन बैक एंड से
ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी शिकायत का क्या हुआ। तो जिन्होंने शिकायत की उनको कोई टिकट नहीं मिला। जैसे हम किसी का अधिकारी के पास जाके क्या मांग करेंगे कि हमारी शिकायत का क्या स्टेटस है, उनको कोई रिसिप्ट मतलब नहीं मिला। नीतीश जी ये कहना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता को पीएम जिन्होंने भी आवास नहीं शिकायत मिला। की, उनको कोई रिसिप्ट नंबर नहीं मिला था। आपको बता रहा हूँ, ये सरकारी डाटा जो आप देख रहे हैं। जो लोग पीएम आवास वापस कर दिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, वो यहाँ चैनल में बैठ करके कह रहे हैं कि पीएम आवास के लिए आवेदन है। अरे भैया रिकॉर्ड पीएम आवास दिए, रिकॉर्ड बिलासपुर में जब माननीय मोदी जी आए उस समय वो उद्घाटन हुआ। नल जल योजना अमृत मिशन का जो भ्रष्टाचार में पूरा पैसा किया है, उसको भी हम सुनियोजित कर रहे हैं। घर तक के पानी की टंकी हम पहुंचा रहे हैं। ऐसी जगह टंकी बनवाई जहां जल का स्रोत ही नहीं है। ठीक है। देखिए इस तरह ना तो आप अपनी बात रख पाएंगे, ना कोई समझ पाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। और गंधर्व जी, मैं यहां एक क्लैरिफिकेशन दे दूं या फिर नीतीश जी की बात को साफ कर दूं। उन्होंने ये कहा था कि इतने आवेदन आए थे पीएम आवास की मांग को लेकर, इसमें आपने कितनों को दिए, कितनों की क्या प्रक्रिया है, इसको लेकर ट्रैक नहीं किया जा सकता। मतलब एक तरह से पारदर्शी नहीं है कि इतने लोगों का अगर आवेदन आया था तो कितने लोगों की क्या स्थिति है, ये कहना चाह रहे हैं। पीएम आवास दिए हैं आपने। देखिए, निश्चित तौर पे लगातार सरकार की प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से रिकॉर्ड प्रधानमंत्री आवास वितरित किए गए हैं। अब जो भी इसमें पात्र हितग्राही होते हैं उन सभी को इसमें देने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। और उसके बावजूद भी यदि कोई समस्या किसी प्रोसेस में आ रही होती है, क्योंकि इसमें जो सर्वे सूची है उसके आधार पे बाकी चीजें होती हैं। नहीं, वही तो डेटा जानना चाह रहे हैं गंधर्व जी, वही डेटा तो जानना चाह रहे हैं कि मान लीजिए अगर होगी जी, वही क्लैरिफाई कर रहा हूं। अभी जनगणना होगी तो नया सर्वे सूची बनेगा। उसमें अभी जो पुराना सर्वे सूची है उसके आधार पे या फिर जनगणना का डेटा कब तक आएगा गंधर्व जी? उनकी जनगणना का डेटा कब तक आएगा? देखिए, निश्चित तौर जनगणना का डेटा कब तक आएगा? जनगणना का डेटा तो अभी आ जाएगा, 2029 तक आ जाएगा। अच्छा, उससे पहले कर रहे हैं और जो लोग छूटे हुए हैं उससे पहले राज्य में भी चुनाव हो चुका होगा। यह भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप सुशासन तिहार की एक बात करते हैं, आपसे मांग की जाती है तो प्रधानमंत्री आवास वितरित किया है जो अभी तक नहीं हुआ। विनय सिंह जी, मैं यही बताना चाह रहा हूं, इन्होंने तो वापस कर दिया था प्रधानमंत्री आवास, हमारे पास पैसा नहीं है करके। हम तो बांटे हैं। आप बस्तर में पूछिए, आप रायपुर में पूछिए, आप छत्तीसगढ़ के किसी गांव में जाके देखिए, आपको बाहर लिखा हुआ मिलेगा प्रधानमंत्री आवास के तहत बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने खुद लाखों प्रधानमंत्री आवासों का उद्घाटन किया है। तो अगर किसी को नहीं मिल रहा तो उसी के लिए सुशासन तिहार है कि वो प्रक्रिया को समझे और उसके तहत उनको आवास मिल सके। नीतीश जी, सीधे तौर पर यह कह दिया कि देखिए आपको हम पैसा देना चाह रहे थे, लेकिन पैसा ना होने की बात कहकर आपने तो नकार दिया। क्या हर चीज का विरोध करना गलत है? मतलब अगर आप सुशासन तिहार को देखें तो जनता को लेकर आप भी सरकार के सामने, अधिकारियों के सामने जा सकते हैं कि देखिए इसकी ये समस्या है। आपका भी विश्वास आप भी विश्वास जीतने में हो सकता है सफल रहेंगे। नहीं नीतीश जी? अभिनय जी, सुशासन त्योहार कोई टेंट लगा करके या पर बैनर टांग करके नहीं होता। सुशासन एक व्यवहार है जो रोजमर्रा के जीवन में महसूस करने से आता है। आज यदि कोई व्यक्ति, जैसे एक उदाहरण के लिए अभी बिलासपुर में एक व्यक्ति को हाउसिंग बोर्ड के ऑफिस में जाकर के यदि बादाम गिराना पड़ता है अपनी फाइल खुजवाने के लिए, यदि किसी पत्रकार कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह सुशासन को लेकर आप बात कर रहे हैं, चूंकि समय समाप्ति की घोषणा हो गई, इसी के साथ मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा। गंधर्व जी बहुत शुक्रिया, नीतीश जी बहुत शुक्रिया, रमेश जी बहुत शुक्रिया। सुशासन तिहार 2.0 होने जा रहा है 1 मई से। ये देखना होगा क्या आवेदन आते हैं, कितनों का निराकरण हो पाता है। इसी के साथ खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।